नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। तो आइए देखते हैं आज के समाचार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। मैं हूं आपका दोस्त अन्नू खान। अभी 2 दिन पहले गाजियाबाद की एक सोसाइटी में बहुत ही दुखद घटना हुई और यह घटना जिसने भी देखी, जिसने भी सुनी, उनके दिल को झकझोर दिया उस घटना ने कि 3 मासूम बेटियां और एक गेम के चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो यह जो घटना है वो एक सबक देती है कि हमारे जो बच्चे हैं और माँ बाप हैं, महिलाएं हैं घर की, वो ध्यान नहीं देती हैं अपने बच्चों पर और उनको चुप कराने के लिए उनको गेम की आदत डाल दी जाती है। जरा सा भी बच्चा रोया तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल से उसको चुप करा दिया। उसकी ऐसी मोबाइल की लत डाल देते हैं। 2-3 साल का ही बच्चा जब होता है तो उसको मोबाइल की लत डाल दी जाती है। तो ये उन पेरेंट्स के लिए बहुत देखने वाली न्यूज़ है कि वो अपने बच्चे किस तरीके से पालना चाहते हैं और क्या उनका असर क्या होगा कि अगर मोबाइल की उनको लत पड़ जाती है। उनको देखना पड़ेगा कि उनका बच्चा दिन में कितने घंटे मोबाइल चला रहा है। जिससे होता क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने आप को फ्री रखने के लिए, अन्य कामों में मशगूल रहने के लिए अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। उसी का परिणाम है कि बच्चे आजकल गलत दिशा में जा रहे हैं। माँ बाप की सुनते नहीं हैं। माँ बाप जैसे कि पहले की बच्चे देखेंगे, पहले के जो बुजुर्ग होते थे उनका कितना आदर करते थे, सत्कार करते थे। एक चारपाई पर, एक जगह, एक कुर्सी पर बैठते थे नहीं थे जहाँ उनके अपने बड़े बैठते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल शर्म हया कुछ है नहीं। और छोटे छोटे से बच्चे देखे हैं कि बिल्कुल माँ बाप डांटते तक नहीं हैं। बच्चे कुछ भी कहता है लेकिन उनको डांटते तक नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज के बच्चे जो सहनशीलता है वो रह नहीं गई है और वो सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। आपको बता दें कि भारत सिटी जो गाजियाबाद में स्थित है, 3 बच्चियां पापा मम्मी सॉरी लिखकर लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। और गेम, ब्लू व्हेल गेम से जुड़ा खतरनाक पैटर्न जो है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि रात के ठीक 2 बजे भारत सिटी सोसाइटी का बी टावर गहरी नींद में सोया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन फ्लैट नंबर 907 के अंदर एक खौफनाक फैसला लिया जा चुका था। 16 साल की निष्का, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाकी, तीनों बहनों मौत से बस 1 कदम की दूरी पर खड़ी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया गया। जांच में बालकनी के पास एक स्टूल रखा मिला। पुलिस के मुताबिक तीनों बहनों ने इसी के सहारे बालकनी से छलांग लगाई गई। किसने पहले कूदकर जान दी, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। कुछ ही मिनटों के अंतकाल में तीनों करीब 80 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बालकनी के पास एक स्टूल रखा और कुछ पलों में तीनों बहनें करीब 80 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर चुकी थीं। नींद में डूबे टावर की खामोशी एक के बाद एक 3 तेज आवाजों से टूट गई। घबराए माता पिता दौड़कर पहुंचे तो देखा कि कमरा बंद है। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया। देखा 2 बेटियां वहां नहीं थीं। फिर दौड़कर नीचे पहुंचे, देखा तो बेटियां नीचे पड़ी हुई थीं। कंक्रीट पर बिखरा हुआ खून, थमी हुई सांसें इस बात की गवाही दे रही थीं कि 3 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं।
गाजियाबाद में 3 सगी बहनों की आत्महत्या के मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि बच्चियों के पिता ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी से लंबे समय तक संतान नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने साली से दूसरी शादी की, दूसरी शादी से 3 और पहली शादी से बाद में 2 बच्चे हुए, जिससे परिवार की संरचना जटिल हो गई। जिन 3 बहनों ने जान दी उनमें से दूसरी पत्नी की बेटियां और पहली पत्नी की बेटी थीं। तीनों के बीच गहरा जुड़ाव था और वो पिछले करीब 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थीं। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उन्हें घर पर ही रखा गया था। धीरे धीरे उनकी दुनिया घर की 4 दीवारी और मोबाइल तक ही सीमित होती चली गई। कोरियन लव गेम एक तरह की ऑनलाइन गतिविधि है जो इंटरनेट पर चैट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैलती है। इसमें सामने वाला खुद को कोरियन या विदेशी युवक युवती बताकर बातचीत शुरू करता है। शुरुआत दोस्ती और प्यार भरी बातों से होती है ताकि सामने वालों का भरोसा जीता जा सके। धीरे धीरे छोटे और आसान टास्क दिए जाते हैं, जिससे जुड़ाव और निर्भरता बढ़ती जाती है। समय के साथ साथ टास्क कठिन होने लगते हैं और मानसिक दबाव बनना शुरू हो जाता है। कई मामलों में बात न मानने पर डराने या भावनात्मक ब्लैकमेल करने की आशंका भी सामने आई है, जिससे व्यक्ति का तनाव और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के गेम की तुलना पहले सामने आ चुके ब्लू वेल गेम से की जा रही है, जिसके चलते देश में कई बच्चों की जान जा चुकी है। ब्लू वेल को सुसाइड चैलेंज गेम भी कहा जाता है। यह टास्क आधारित ऑनलाइन गेम था जिसमें कुल 50 चरण होते थे। इसमें गेम में एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक पार्टिसिपेंट शामिल होता था। एडमिनिस्ट्रेटर 50 दिनों तक रोजाना एक नए टास्क देता था। शुरुआती टास्क बेहद साधारण होते थे, लेकिन आखिरी चरणों में खुद नुकसान पहुंचाने जैसे खतरनाक टास्क शामिल होते थे। कई मामलों में यह खेल आत्महत्या तक पहुंच गया, जिसके बाद भारत सरकार ने इसे वर्ष 2017 में प्रतिबंधित कर दिया। आप देखें कि किस तरह से जो तीनों बेटियां हैं उन्होंने सुसाइड को अपने चुना, और यह दिखाता है कि गेम में उनको यह टास्क दिया गया था और वह पूरी तरीके से उस गेम के हवाले अपने आप को कर चुकी थी। तो आप देखें कि कहीं आपका बच्चा भी इस तरीके के गेम से प्रभावित तो नहीं है, कहीं आपका बच्चा भी बंद कमरे में गेम तो नहीं खेल रहा है, आपका बच्चा भी बंद कमरे में कितनी देर तक रहता है, यह आपको देखना पड़ेगा। आप बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैंने सामने से तीनों को जंप होते हुए देखा है। मुझे कुछ इससे पहले कुछ मुझे समझ में आता कि मैं बुलाऊं, आवाज़ दूं, ये सारा इंसिडेंट हो गया। मुझे कुछ एबनॉर्मल सा दिखा था कि मतलब वो जो गिलास है, बालकनी है, उसके ऊपर बैठे हुए थे। वो बार बार बैक साइड से गिरने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये लगभग 2 बजे का बात है और मेरी नज़र इसीलिए गई क्योंकि 2 बजे अगर लाइट किसी का ऑन हो तो थोड़ा सा और मज़े मुझे लगता है, और बालकनी के ऊपर अगर कोई चढ़ के बैठा हुआ हो तो ऑटोमेटिक डाउट तो फील वैसे ही हो जाता है। इससे पहले कि समझ में आता ना, ऑलरेडी जंप कर दिए थे। प्लानिंग एक की थी, मुझे तो यही दिखाई दे रहा था कि प्लानिंग एक की है और बाकी जो है उसे बचाने में गिरा। मैं जस्ट आया नीचे, मैंने पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस को बुलाया, मैंने सारे को तुरंत जस्ट इन्फॉर्म किया। नहीं, मैंने कोई फ्लैट में नहीं गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई कुछ ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Imagine your ideal lifestyle or your next strategic investment.
Welcome to SARS Dream Realtors, your premier partner in navigating the luxury real estate market. We offer complete, tailored real estate solutions. From acquiring opulent villas and modern apartments to securing high-return investment properties, our expertise covers sales, rentals, fresh project bookings, and bespoke interior design consultations. We prioritize honest guidance, transparent dealings, and unparalleled professional service for discerning home buyers and investors alike. Discover a world of meticulously curated residential plots, commercial spaces, and farmhouses designed to elevate your portfolio and lifestyle. Visit us at FF77B, Gore City Center, Greater Noida West, to explore exclusive opportunities. Let SARS Dream Realty transform your property aspirations into tangible success. Call us today at 999-01-10537 or 989-1374360. Your dream property awaits.